Welcome, dear learners. Today I am going to tell you something about stative verbs. First of all, let me tell you how stative verbs are used. So, stative verbs are used to express feelings, emotions, thoughts in speech, as well as states that can be measured, weight, size, etc., rather than in action. स्टेटिव वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं फीलिंग्स इमोशंस थॉट्स को स्पीच में एक्सप्रेस करने के लिए बजाय के इन एक्शन हियर आर इट्स टाइप्स द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब is emotions. So these are the words which fall into the category of emotions like, hate, love, dislike, need, etc. So these are stative verbs. So before going into the detail by making their sentences, let me tell you an important point. Important point stative verbs का क्या है कि stative verbs cannot be used with continuous tense. They are used in simple tenses only, present or past. They cannot be used with continuous tenses. अब आइए हम इनके सेंटेंस बनाकर एग्जाम्पल्स के ज़रिए देखते हैं कि हाउ these stative verbs can be used. So first of all, let's make a sentence of like. Like is a stative verb. इसका सेंटेंस बनेगा I like her reading the detective stories. इसका सेंटेंस ऐसे नहीं हम बना सकते I am liking her reading the detective stories. सिमिलरली सेंसेस इसकी अनदर टाइप है जिसके अंदर वर्ड्स आते हैं स्मेल, हियर, सी, टेस्ट, साउंड, फील एट्सेट्रा. इसमें लेट्स टेक अ स्टेटिव वर्ब हियर. आई हियर हिम टॉकिंग अलाउड. फिर दोबारा हम ये नहीं कह सकते कि आई एम हियरिंग हिम टॉकिंग अलाउड. साइज एंड मेजर्ड इज़ द थर्ड टाइप ऑफ स्टेटिव वर्ब्स. इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं वो हैं वे, हैव, कॉस्ट, बिलोंग, इंक्लूड एट्सेट्रा. इंक्लूड हम उसकी एग्जांपल बना लेते हैं. दिस बुक इंक्लूड्स 2 चैप्टर्स. हम ये नहीं कहेंगे दिस बुक इज़ इंक्लूडिंग 2 चैप्टर्स. और फिर ओपिनियन की तरफ आ जाएं. इसमें जो स्टेटिव वर्ब्स आ रहे हैं वो हैं नो, अग्री, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, थिंक एट्सेट्रा. तो हम इसका अगर सेंटेंस बनाएं अंडरस्टैंड का, आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू क्वाइट क्लियरली और आई अंडरस्टूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली. हम ये नहीं कह सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टेटिव वर्ब्स. जो भी स्टेटिव वर्ब्स आपको मैंने बताए हैं उनके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने जहन में रखना है वो ये है कि स्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड विद कंटिन्यूस टेंसेस. दे कैन बी यूज्ड ओनली इन सिंपल टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट. ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं व्हेन दे आर डूइंग कंटिन्यूस राइटिंग. और जब कंटिन्यूस राइटिंग में वो ये मिस्टेक्स करते हैं तो these mistakes lead to the deduction of the marks or they leave not a good impression when they are writing down something. So this is all about stative verbs. I hope that you have understood the stative verbs, how they are used and what are their types. Thank you.